अगर आपकी सेल्स टीम मेहनत कर रही है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे और लोग हायर करने पड़ेंगे तो रुको। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे 10 सेल्स पीपल 50 लोगों का काम कर सकते हैं बिना टीम का साइज बढ़ाए। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिस्टम हमने 20+ बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया है। तो अगर आप सीरियस हो अपनी सेल्स ग्रोथ को लेकर तो इस वीडियो को पूरी तरह फोकस से देखो। नमस्ते, मैं हूं मयंक जैन और लास्ट 10 ईयर्स में हमने एक चीज नोटिस करी है। मोस्ट MSME फाउंडर्स अपनी सेल्स को ट्रेडिशनली मैनेज करते हैं, मतलब ज्यादा ऑर्डर तो चाहिए तो उसके लिए हायर करते हैं मोर पीपल्स को। लेकिन ये अप्रोच फंडामेंटली सही नहीं है, क्योंकि जब आप मैन पावर पे डिपेंड करते हो तब ग्रोथ लिमिटेड होती है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम बढ़ जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉस्ट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। लेकिन ऑटोमेशन से ये इक्वेशन कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। आप अपनी एग्जिस्टिंग 10 मेंबर टीम को टूल्स, सिस्टम और वर्कफ्लो के साथ इक्विप करते हो और सडनली उनकी प्रोडक्टिविटी 5x तक बढ़ जाती है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो ब्लूप्रिंट दूंगा जो काम करता है। तो आइए एक रियल एग्जांपल समझते हैं स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स टीम में बोटलनेक आता कहां पर। एक टिपिकल सेल्स पर्सन अपने दिन का 60 to 70% टाइम नॉन सेलिंग एक्टिविटीज में वेस्ट करता है, जैसे कि डेटा एंट्रीज करना, फॉलोअप्स को टाइप करना, एक्सेल शीट्स को अपडेट करना, मीटिंग शेड्यूल करना। ये सब मैनुअल काम है और एक्चुअल सेलिंग जो कर रहा है उस पे जो कोर काम है उसका, उस पे सिर्फ 30% टाइम लगाता है। अब सोचो, अगर आप ये 60-70% टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको ऑटोमेट कर दो तो सडनली हर बंदा अपना सेल्स पे फोकस कर पाएगा। और यही सीक्रेट होता है 10 को 50% जैसा बनाने का। तो स्टेप नंबर 1 है इसका लीड डिस्ट्रीब्यूशन का ऑटोमेशन। मतलब पहली चीज है लीड को डिस्ट्रीब्यूट करना। नॉर्मली होता क्या है, मैनेजर मैनुअली लीड को असाइन करता है या गूगल शीट में एंट्री करके व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। इसमें घंटे लग जाते हैं। और ऑटोमेशन से एक CRM सेटअप करना होता है जहां लीड आते ही ऑटोमेटिकली राइट सेल्स पर्सन को असाइन हो जाती है। इसमें रूल सेट कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी बेस, प्रोडक्ट इंटरेस्ट बेस या फिर वर्कलोड बैलेंस के हिसाब से। अब एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। तो हमारा एक क्लाइंट था एजुकेशन कंसल्टेंसी का। उसके 8 काउंसलर्स थे। पहले मैनेजर सुबह 1 घंटा लीड डिस्ट्रीब्यूशन करने में लगाता था। अब CRM ऑटोमेटिकली 2 मिनट में लीड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उनका 1 घंटे का टाइम बच जाता है। मतलब 8 काउंसलर को एक्स्ट्रा 8 आवर मिल गए डेली। तो सिंपल सी बात है, टाइम बचाओ जिससे कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। स्टेप नंबर 2 होता है एक प्रॉपर फॉलोअप सीक्वेंस को लगाना। ये ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% सेल्स फॉलोअप में नहीं होती है। बट रियलिटी ये है कि मैनुअली फॉलोअप सिस्टम में लीड बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। तो सेल्स पर्सन बिजी तो होते हैं और भूल जाते हैं या फिर लेजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होता है। ऑटोमेशन से आप हर ईमेल, व्हाट्सएप का सीक्वेंस सेट कर सकते हो। जैसे ही लीड जनरेट हुई, डे 1 पे उन्हें वेलकम मैसेज चला गया, डे 3 के ऊपर उन्हें एक वैल्यूएबल कंटेंट भेजी, डे 7 पे एक रिमाइंडर और डे 10 पे एक ऑफर भेज सकते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली। और ये पर्सनलाइज भी हो सकता है, जैसे कि क्लाइंट का नाम, प्रोडक्ट इंटरेस्ट, सिटी, सब डायनेमिक फील्ड है। तो जैसे कि एक बार एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट था हमारा जिसका स्पेयर पार्ट का बिजनेस था। पहले उनके 6 सेल्स पर्सन मैनुअली फॉलोअप करते थे, कन्वर्जन 8% था। फॉलोअप ऑटोमेशन लगाने के बाद सेम 6 लोग थे, बट कन्वर्जन 20% से ज्यादा हो गया, क्योंकि कोई लीड मिस नहीं हुई, हर टच पॉइंट कंसिस्टेंसी रहा। तो अगर आप ये पार्ट मिस कर रहे हो तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो इसलिए फॉलोअप का गेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 3 है मीटिंग शेड्यूल को ऑटोमेट करना। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मीटिंग शेड्यूल करना, कितना टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। क्या आप कल फ्री हो या परसों फ्री हो या उसके बाद, टाइम बताओ। ये बैक टू बैक फॉलोअप चलता है जिसमें हावर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली कैलेंडली जैसे टूल को यूज कर सकते हो, जहां पे अपने कैलेंडर का आप लिंक शेयर करिए। क्लाइंट अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक स्लॉट बुक कर सकता है और उस स्लॉट से आपका एक जूम या गूगल मीट का लिंक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और रिमाइंडर भी अपने आप चला जाता है, जिससे आपकी टीम का टाइम बचता है और क्लाइंट को कन्वीनियंसी मिलती है और एक प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ता है। एक कंसल्टिंग फर्म के साथ 12 कंसल्टेंट थे। पहले वो डेली 2 से 3 घंटे कॉल पर टाइम वेस्ट करते थे कि मीटिंग शेड्यूल करने में। फिर कैलेंडर लगाया और टाइम अब एक्चुअली क्लाइंट डिसाइड कर रहा है, मतलब इफेक्टिवली उनकी कैपेसिटी डबल हो गई। स्टेप नंबर 4 होता है प्रपोजल जनरेशन को ऑटोमेट करना। अब ये देखो, प्रपोजल बनाना ट्रेडिशनल सेटअप में सेल्समैन वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है, मैनुअली डिटेल फिल करता है, PDF बनाता है, ईमेल करता है। हर प्रपोजल बनाने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। इसलिए इसका ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोमेशन में आप एक टेम्पलेट बनाते हो, CRM से क्लाइंट की डिटेल फैच करवाते हो और ऑटोमेटिकली लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से प्राइसिंग आ जाती है और 1 क्लिक के ऊपर आपका प्रपोजल जनरेट हो जाता है। जैसे एक बार एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म के साथ हमने काम किया, उसके 60 डिजाइनर्स थे जो कोटेशन बनाते थे। मैनुअल प्रोसेस में हर कोटेशन में 1 घंटा लग जाता था। तो ऑटोमेशन टेम्पलेट आए,
अब 5 मिनट में उनका प्रपोजल रेडी हो जाता है। कैलकुलेशन भी सिंपल है, अगर डेली 5 प्रपोजल जाते हैं तो पहले 5 घंटे वेस्ट होते थे, अब 25 मिनट हो गए, मतलब कि 4.5 घंटे उनके बचने लगे। तो हफ्ते में 22 घंटे टीम को मिल गए और ये प्रोडक्टिविटी का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। स्टेप नंबर 5 है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग को ऑटोमेट करना। लास्ट बट मोस्ट क्रूशियल होता है ये पार्ट कि परफॉर्मेंस अपनी टीम की ट्रैक हो। मैनुअल सिस्टम में मैनेजर को पता नहीं चलता कि टीम एक्चुअली क्या कर रही है। एंड ऑफ द मंथ रिपोर्ट जब देखते हैं पता चलता है टारगेट मिस हो गए, तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। ऑटोमेशन में रियल टाइम में डैशबोर्ड मिलता है, हर सेल्स पर्सन ने कितने कॉल किए, कितनी मीटिंग उसने सेट करी, कितने डील क्लोज हुए, सब लाइव डैशबोर्ड पे दिखता है। और बेस्ट पार्ट है कि आप उसमें इंटरवीन कर सकते हो कि किसका कितना टाइम डिवाइड हो रहा है। अगर किसी का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है तो तुरंत उसे आप ट्रेन कर सकते हो। अगर कोई पैटर्न सक्सेसफुल है तो पूरी टीम पे उसे रेप्लिकेट भी कर सकते हो। जैसे कि एक बार एक लॉजिस्टिक कंपनी ने 15 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, तो मैनुअल रिपोर्टिंग में मैनेजर को फ्राइडे तक पता नहीं चलता था कि वीक पूरा गया कैसा है। डैशबोर्ड लगाने के बाद डेली मॉर्निंग में 10 बजे पता चल जाता था कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी और क्या उसे सोल्यूशन थे। रिजल्ट क्या हुआ, क्वार्टर एंड क्वार्टर उनकी ग्रोथ 40% से बढ़ गई। ये है पावर ऑफ विजिबिलिटी। एक बोनस पॉइंट ऐड करता हूँ, चैटबॉट यूज करो वेबसाइट में और व्हाट्सएप पे। बेसिक क्वेरी हैंडल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिटेल, अवेलेबिलिटी। जब लीड क्वालिफाइड हो जाए तब हम सेल्स पर्सन को उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे आपकी टीम का हाई वैल्यू कन्वर्जन पे फोकस होगा और लो इंटेंट लीड्स ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम से बाहर हो जाएगी। जैसे एक बार एक रियल एस्टेट डेवलपर के साथ हमने ये इंप्लीमेंट किया, तो पहले उनके 8 सेल्स पर्सन दिन भर फोन पे बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। देन चैटबॉट लगाया, 60% क्वेरी ऑटोमेटिकली हैंडल होने लगी और टीम को टाइम मिला जिसमें सीरियस बायर के साथ उनको एंगेज हो पाए, जिससे उनकी साइट विजिट 3x बढ़ गई। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करें, ह्यूमन इंटेलिजेंस को वैल्यूएबल काम पे लगाएं। तो देखिए, ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को रिप्लेस करें। ऑटोमेशन का मतलब है आप अपनी टीम को सुपर पावर दे रहे हैं। 10 लोगों का काम 50 जैसा तभी होगा जब आप उन्हें सही टूल दोगे, सही सिस्टम दोगे और उनका टाइम वेस्टेज से बचाओगे। ये ब्लूप्रिंट मैंने आपको दिया है, लीड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो अप, शेड्यूलिंग, प्रपोजल ट्रैकिंग। इन 5 पिलर्स को इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने आएगा। और अगले 30 दिन में इसको इंप्लीमेंट करो, जिससे आपकी सेल्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ऐसे ही और रिलेटेड बिजनेस वीडियोस के लिए, बिजनेस ग्रोथ, ऑटोमेशन, स्केलिंग स्ट्रेटेजीज के लिए मुझे फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।